नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कपिल बेनीवाल पर। अभी तक हमने माता के 6 स्वरूपों के बारे में जाना है, तो आज जानते हैं माता के 7वें स्वरूप के बारे में। माता का 7वां स्वरूप कालरात्रि का है। कालरात्रि जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, दुष्टों का विनाश करने वाली। समस्त भूत, पिशाच, राक्षस, दुष्ट इनके नाम मात्र से ही थर थर कांप जाते हैं और भाग जाते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करने वाली हैं। माता कालरात्रि भारतवर्ष में कई नामों से प्रचलित हैं, जिसमें कि मृत्यु रुद्राणी, भद्रकाली, भैरवी, माँ काली, महाकाली, चंडिका, चामुंडा आदि हैं। माता काली अंधेरे की तरह एकदम काला स्वरूप है उनका। उनके बाल बिखरे हुए हैं। उनकी 3 आंखें हैं जो कि ब्रह्मांड की तरह गोल हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिसमें दाहिनी तरफ 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है, और बाईं तरफ 2 हाथों में, एक में खड़ग और एक में वज्र जैसा लोहे का कांटा है। उनकी सवारी गधा है। माँ कालरात्रि का रूप इतना विध्वंसकारी है कि जब भी वो सांस लेती हैं या सांस छोड़ती हैं तो उनकी नसिका से आग निकलती है। तो ये था एक चित्रण माँ कालरात्रि के बारे में। तो जानते हैं उनकी कथा विस्तार से। वर्षों पहले 2 राक्षस हुआ करते थे, शुंभ निशुंभ। उन्होंने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। शुंभ निशुंभ ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, जिसे देने के लिए ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए। तब शुंभ निशुंभ ने अपनी बात पर अटल रहते हुए ब्रह्मा जी को विवश किया कि कुछ इस तरह से वरदान दें कि इनकी मृत्यु मुश्किल हो जाए, एक तरह से असंभव हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, आप ना नर से मरोगे, ना राक्षस मार पाएगा, ना आपको कोई देवता मार पाएगा, ना आप किसी पशु से मरोगे, ना आपको कोई पक्षी मार पाएगा। ये वरदान पाकर शुंभ निशुंभ बहुत खुश हुए और घमंड में चूर वहां से चले गए। वरदान प्राप्ति के तुरंत बाद ही उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया और देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। शुंभ निशुंभ के इस उत्पात से इंद्रदेव दौड़े दौड़े महादेव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। इंद्रदेव को ढूंढते हुए शुंभ निशुंभ के 2 राक्षस मुंड चामुंड कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश पर्वत पहुंचकर वो देखते हैं कि माता पार्वती का रूप बहुत ही मनमोहक है। ये बात आकर उन्होंने शुंभ निशुंभ को बताई, जिसे सुनकर शुंभ के मन में माता पार्वती को पाने की इच्छा जाग गई। उन्होंने मुंड चामुंड को वापस कैलाश पर्वत भेजा माता के सामने अपना विवाह प्रस्ताव रखने के लिए। मुंड चामुंड कैलाश पर्वत गए और माता के सामने शुंभ का विवाह प्रस्ताव रखा, जिसे माता ने ठुकरा दिया। शुंभ निशुंभ के दोनों राक्षस वापस लौट आए और उन्होंने शुंभ को माता पार्वती के द्वारा ठुकराए हुए उनके विवाह प्रस्ताव के बारे में बताया। इससे नाराज शुंभ ने मुंड चामुंड को कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर माता पार्वती का हरण करने का आदेश दिया। मुंड चामुंड एक विशालकाय सेना लेकर समस्त देवलोक पर हमला करते हैं, जिसमें वो देवता हार जाते हैं और वो सभी देवियों का हरण कर लेते हैं। इस दौरान वो देवियों को अपमानजनक शब्द भी कहते हैं, जिसे माता पार्वती सुन नहीं पाई। तब माता पार्वती महादेव के कहने पर कालरात्रि का रूप धारण करती हैं और मुंड चामुंड से युद्ध करती हैं, जिसमें मुंड चामुंड का वध हो जाता है। मुंड चामुंड का वध करने की वजह से ही माता को चंडिका भी कहा गया है। मुंड चामुंड के वध की खबर पाकर शुंभ पागल हो जाते हैं। वो निशुंभ से खुद हिमालय पर्वत पर हमला करने की बात करते हैं। निशुंभ उनको समझाते हैं कि भाई, हमें जब वरदान मिला था उसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया गया था कि आप किसी नारी के हाथों नहीं मारे जाएंगे। तो देवताओं की ये एक योजना है, हम सीधे तौर पर कैलाश पर्वत पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ हमारा सामना एक नारी से होगा जो कि हमारा काल बन सकती है। शुंभ की समझ में निशुंभ की बात आ गई। फिर उन्होंने अपने एक राक्षस रक्त बीज का आह्वान किया और रक्त बीज को कैलाश पर्वत पर हमला करने के लिए बोला। रक्त बीज कैलाश पर्वत पर जाते हैं और माँ कालरात्रि को युद्ध के लिए ललकारते हैं। माँ कालरात्रि उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं, पर उनकी समझ में नहीं आता। घमंड में चूर रक्त बीज माँ कालरात्रि से युद्ध करने लगते हैं। माँ कालरात्रि जैसे ही रक्त बीज को मारती, जैसे ही उसका लहू बहाती, तो उसका लहू जमीन पर पड़ते ही एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता है, क्योंकि रक्त बीज को वरदान प्राप्त था कि जैसे ही तुम्हारी खून की बूंद जमीन पर पड़ेगी
तो तुरंत एक नया और रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तब रक्त बीज ने हंसते हुए अट्टहास भरे स्वर में माता कालरात्रि से कहा कि माँ कालरात्रि, आप मुझे मार नहीं पाएंगी, क्योंकि मेरे हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज पैदा होगा और एक नई सेना खड़ी हो जाएगी। तब माता कालरात्रि ने एक योजना बनाई। वो जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती और उसका लहू टपकता, वो एक खप्पर में, एक कटोरे में भर लेती और उसका रक्तपान कर लेती। इस तरह से उन्होंने रक्त बीज का विनाश किया, मगर उसका रक्तपान करते हुए एक नकारात्मक ऊर्जा भी माँ कालरात्रि के अंदर समा गई। वो इतनी विध्वंसकारी हो गई कि किसी के रोके नहीं रोक रही थी। देवताओं ने महादेव से आग्रह किया कि प्रभु माँ कालरात्रि को रोकिए। तब महादेव माँ कालरात्रि के रास्ते में आ जाते हैं, पर माँ कालरात्रि इतने रौद्र रूप में थी कि उन्हें इसका भान नहीं हुआ और उनका पैर महादेव पर पड़ गया। महादेव पर पैर पड़ते ही उनकी जीभ बाहर निकल गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब से माँ कालरात्रि यानी कि माँ काली, ये महाकाली भी कह सकते हैं, इसी रूप में देखी गई हैं, जिसमें उनकी जीभ बाहर है, बाल बिखरे हुए हैं, काला रंग है, तीनों नेत्र खुले हुए हैं और गले में नरमुंडों की माला है। इसी रूप में उनको पूजा जाता है। माँ का ये रूप बहुत विध्वंसकारी है, मगर ये अत्यंत फलदायी भी है, अत्यंत शुभ भी है, जिसकी वजह से उन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। ये था माँ कालरात्रि का वर्णन। आप लोगों से इतना ही मेरा निवेदन है, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आज की जनरेशन, हमारी आज की यूथ अपने धर्म के बारे में जान सके, अपने देवी देवताओं के बारे में जान सके। हमारी आज की जनरेशन अपने धर्म के प्रति सजग नहीं है। वो डोमिनोज, मैकडोनाल्ड तो जाएंगे पर मंदिर नहीं जाएंगे। वो नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज तो देखेंगे पर धार्मिक कार्यक्रम नहीं देखेंगे। धर्म के प्रति उनमें आस्था जगाएं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तदेव च। अर्थात माना कि अहिंसा परमो धर्म है, मगर धर्म के लिए हिंसा करना उससे भी उच्च है। अपने धर्म को बचाइए, अपने युवाओं को सजग कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं कल माता के 8वें स्वरूप में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।